हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अर्निंग न्यूज़, जहां पर बातें होती हैं अर्निंग की। बात करेंगे व्हीलअप की। बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर आप किसी चीज़ को 5 सेंट में खरीदोगे या फिर 10 सेंट में खरीदोगे, लेकिन जब उसको बेचने जाओगे तो केवल आधा ही दाम मिलेगा। अभी तक का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ डिफरेंट। जब जब ये सेलिंग बाइंग कैसे हो रही है, ये लीडर्स के थ्रू हो रही, P2P हो रहा है। जब आप खरीदने जाते हैं तो इतनी हाइप क्रिएट की जाती है कि ये मेरा है, इतनी ज़्यादा इसकी जो है डिमांड है। लेकिन जब आप इसको सेल करने जाते हैं तब पता चलता है कि भैया मार्केट में तो बिलअप भरा पड़ा हुआ है, इसकी डिमांड अभी नहीं है, केवल 2.5 सेंट में ले पाऊंगा। कुछ ऐसी कहानी चल रही है बिलअप की, ये आप सबके साथ हो रहा होगा। अच्छा, ये कहते हैं कि ये केवल कम्युनिटी का जो एक हिस्सा है, जो मार्केट में जो लीडर हैं वो सब कर रहे हैं, इसमें सिस्टम का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ इसमें सिस्टम का कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये बताइए, जब सिस्टम की पूरी तैयारी थी कि अगला जब ITO लॉन्च होगा तो वो USDB से आप उसको बाय कर पाएंगे, तो हमने प्रिपरेशन कर ली हम सभी ने मिलकर के कि USDB हम खरीद के रखेंगे और जब बिलअप लॉन्च होगा तो हम इसको USDB से खरीदेंगे। तब लेकिन ये जब इसकी खरीदारी होती है तब ये आ जाता है किसमें, BUSD में। तब आप इसको BUSD में सेल करने लगते हैं और हमने प्रिपरेशन करके रखा है केवल USDB का। तो यहाँ तो सिस्टम की प्लानिंग थी ना ये, कि इसको जब बाय किया जाएगा तब बाय किया जाएगा किसमें, USDB में। लेकिन खरीदा किसमें गया, इसको बाय किसमें किया गया, BUSD में। चलिए, बिफर है तो लेकिन एक्सचेंज नहीं है, USDB है तो लेकिन एक्सचेंज नहीं है। अब जब बिलअप को विड्रॉल करने की बारी आती है, जब मार्केट में डिमांड होता है तब बिलअप विड्रॉल नहीं होता, और जब डिमांड नहीं होता तब आप विड्रॉल का ऑप्शन दे देते हो। और अगर बिलअप हमारे पास है तो बिलअप जब हम विड्रॉल करते हैं तो बिलअप में आप डिडक्शन करिए, लेकिन आप उसके लिए एक और एक्स्ट्रा लोड डाल देते हो कि नहीं, जब आप इसको बिलअप को जब विड्रॉल करना है तो आपको उसके लिए BUSDB की रिक्वायरमेंट होगी, और 5% आप जो है कि उसके रेट के अकॉर्डिंग जो है कि आप विड्रॉल तो देते हो जो है कि 5 सेंट के अकॉर्डिंग, और पैसा भी आप उसी के अकॉर्डिंग काटते हो। 5 सेंट के अकॉर्डिंग बिल अपने आप विड्रॉल किया तो आपका इतना USDB लगेगा। लेकिन जब इसको सेल करने जाइए, क्योंकि आपने अभी ऑप्शन तो दिया नहीं है कि एक्सचेंज का, कि एक्सचेंज पे आप इसको स्वैपिंग कर सको, एक्सचेंज पे आप इसको जो है कि USDT में सेल कर सको, वो ऑप्शन आपने दिया नहीं है। तो कैसे होगा? लोग पैनिक में आकर, लोग पैनिक में नहीं, लोगों की ज़रूरत है, लोगों की नीड है कि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो बेचें तो बेचें कहाँ बेचें? बेचेंगे तो अपने टीम के थ्रू बेचेंगे, अपने लीडर के थ्रू बेचेंगे। और लीडर इसमें क्या करते हैं? लीडर करते हैं भैया हम इतने में खरीदेंगे, भैया डिमांड नहीं है, 2.5 सेंट में मिल रहा है, अगर दे सको तो दे दो। और उधर जब सामने से डिमांड आती है भैया मुझे बिलअप की रिक्वायरमेंट है, तब 5 सेंट से नीचे नहीं बेचते हैं कि जो है कि अभी एक्सचेंज पर मिल नहीं रहा है, कोई अपना सेल नहीं कर रहा है, अगर आपको लेना है तो 5 सेंट में अवेलेबल हो है, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो ये तो कहानी चल रही है। अभी एक कहानी और की, टूर का पैकेज। अब टूर का पैकेज आया है, टूर लोग लेना चाहते हैं, लेकिन अब लोगों के पास जब बिलअप पहले से उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो लोग उसी को जो है कि विड्रॉल करके उसी से बाय करना चाहेंगे। लेकिन अब लोगों से पैसा कैसे निकाला जाए, तो इसमें क्या है कि अब बिलअप का विड्रॉल रुक गया। अब बिलअप का विड्रॉल रुक गया, अब आपको जो है कि आपकी मजबूरी का फ़ायदा, आपके इमोशन से खिलवाड़ हो रहा है कि आपको थाईलैंड टूर करना है और आप स्टेकिंग कर देंगे तो कुछ रिवार्ड मिलेगा, तो क्या होगा, बिलअप का विड्रॉल उधर रुक गया। अब आपको यदि टूर लेना है, यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप और पैसा लगा करके आप बिलअप को बाय करो और उसके बाद फिर स्टेकिंग करो। बहुत गजब का सिस्टम है, बहुत ही यूनिक सिस्टम है। इस तरीके से लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ करना कोई इनसे सीखे। अभी नया शगुफा क्या आ रहा है कि डेक्सा लॉन्च होगा। अब डेक्सा लॉन्च होगा जो कि बहुत कम कीमत में लॉन्च होगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, या तो फिर शुरू में कीमत लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो न्यू यूजर्स आएंगे या फिर जो ओल्ड यूजर्स भी होंगे वो न्यू स्टैकिंग करेंगे 1 लाख कॉइन का। तो क्या होगा, 1 लाख कॉइन का स्टेकिंग करने के बाद आपको डेक्सा मिलेगा, जिसकी एक कॉइन की कीमत $10,000 भी हो सकता है, $1,000 भी हो सकता है। तो अब एक नया जो है कि हाइप क्रिएट हो गया कि बिलअप 1 लाख का फिर से स्टैकिंग करो। अब स्टैकिंग कैसे होगा? जिनके किसी के पास बिलअप तो ऐसे होल्ड पड़ा नहीं है, होल्ड कहाँ है,
बिटडॉल वैलेट में है। अब बिटडॉल जब लगाएंगे, जब बिटडॉल आप क्लियर करोगे, छोड़ोगे, तभी तो जा करके हम डेक्सा के लिए जो है कि न्यू स्टैकिंग कर पाएंगे। तो कुल मिला के आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा, गोल गोल घुमाया जा रहा। अभी आप पैसा पाए हैं, इसको अब फिर से आप यहीं पर डाल दीजिए। आप घर को मत ले जाओ, फिर से आप यहाँ पर डाल दीजिए। हो सकता है मेरी बात जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो अमूमन 80% लोग जिनका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है या फिर जो बेलब में फंसा हुआ है, विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनको बात ये समझ में आएगी। तो मेरा तो कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, आपको जो मन में आए वो करिए, लेकिन जो बात सही है वो सही है। इस पे विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अगर कम्युनिटी को आगे बना के रखना है तो इस पे विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जितने जल्दी से जल्दी हो सके एक्सचेंज को आप प्रॉपर तरीके से लेके आना पड़ेगा। उस पर आपको स्वैपिंग का और मल्टीपल पेयर में ऑप्शन देना पड़ेगा। USDT में दे दीजिए, BUSD में दे दीजिए, तभी तो समझ में आएगा कि नहीं आप जो है कम्युनिटी के लिए सोच रहे हो। और आपने अगर दिया नहीं तो दैट मीन कि वही है कि भाई हम तो करेंगे अपने मन का, आपकी मजबूरी है, हम जैसा चाहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर आप सोचोगे तो ठीक है, अभी तो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिटी टूट जाएगी और फिर वही होगा जो अभी तक हिस्ट्री में होता चला आया है कि नेटवर्कर का कोई नहीं, सब अपने आप का। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो ऊपर तक पहुंचे और उनको सोचना पड़े कि नहीं कम्युनिटी हमारी परेशान है, कम्युनिटी हमारी दिक्कत में है और कम्युनिटी के साथ लोग खेल रहे हैं। तो इस खिलवाड़ को बंद करो और जितने जल्दी हो सके लोगों को एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करो, जिससे बिल अप का रेट बढ़ सके, बिल अप का जो कि स्मूथली ट्रांजैक्शन बढ़ सके और लोग जिस सपने से आए हुए हैं उस सपने को पूरा कर सकें। सो डिफरेंस, थैंक यू वेरी मच। ऐसे एनालिसिस और ऐसे न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मेरे चैनल पर आता रहता है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।